अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड दिस इज शाहरुख सलीम फिजिक्स टीचर होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर यू कैन सी कि ये आपके पास एक न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इसमें कह रहे हैं अ कार वेटिंग 9800 न्यूटन। आपको यहाँ पर कार का वेट गिवन है और कार का जो वेट है ये कितना है 9800 न्यूटन है। तो हमने कहा W इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, कार के वेट की वैल्यू है 9800 न्यूटन। इस मूविंग विद इस मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम कहते हैं VI। VI क्या है? VI इज द इनिशियल वेलोसिटी और VI की वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है ये आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर से पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। कन्वर्जन किस तरह करते हैं? कन्वर्जन करने के लिए हम ये करते हैं यहाँ पर कि जिस तरह आप जानते हैं एक किलो, किलो क्या है? किलो इज द प्रीफिक्स और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000। तो के की जगह आप लिखेंगे 1000 किलो की वैल्यू। और आवर, एच का मतलब क्या है? एक आवर यानी कि एक घंटा। एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड्स होते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो एक घंटे में आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करा? हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद होगी इसकी वैल्यू, देखें सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी आपके पास 11.1। सो इस तरह से 11.1 ये आपके पास क्या है? इसमें मीटर पर सेकंड में जो है स्पीड है, तो 11.11 मीटर पर सेकंड। फिर करें कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो VF हमने कहा कि ये आपके पास कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। और करें इट कम्स टू रेस्ट एंड आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस की जो वैल्यू गिवन आपको यहाँ पर वो कितनी है? 50 मीटर। तो S जो है आपके पास कितना है? 50 मीटर है। तो हमने कहा S इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है? 50 मीटर। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कि कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? कितनी फोर्स अप्लाई करनी होगी रोकने के लिए। जब किसी चीज को हम रोकते हैं, अपोज करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन जो होती है फोर्स की वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको मालूम करना है इसमें। अब फोर्स का फॉर्मूला देखें यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये होता है F इक्वल टू ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना तो हमें यहाँ पे मास गिवन है और ना ही हमें यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन गिवन है। अब मास तो हम मालूम कर लेंगे वेट की हेल्प से। बॉडी का जो वेट है वो कितना है? 9800 न्यूटन। अब वेट की बात करें तो इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास किसकी आएगी? ग्रेविटी की आएगी, राइट। तो वेट आपको गिवन है और वेट से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं मास की। तो मास मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? W बराबर होता है mg के, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ये आपके पास किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर इसमें वेट के। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, G इक्वल टू, और ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम यहाँ से इसमें मास मालूम कर लेंगे। तो हमने कहा मास इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी। अब m इक्वल टू, बॉडी का वेट कितना है? 9800 है, तो यहाँ पर आपने 9800 लिखा, अपॉन ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 होती है। अब जैसे ही दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे तो 9800 को डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर 9.8 से। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगी 1000। तो मास की जो वैल्यू मालूम की है ये कितनी मालूम की है? 1000, और यूनिट क्या होगा इसमें? किलोग्राम। तो इस तरह 1000 किलोग्राम ये आपके पास क्या है? इसमें मास की वैल्यू है। अब फॉर्मूले में एक्सेलरेशन भी आता है, तो एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे? अगर आप यहाँ पर डेटा देखें तो डेटा कौन कौन सा गिवन है? फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम जो है वो गिवन नहीं है। तो इट मींस यहाँ पर जो हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन, ये आपके पास क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करेंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के बाद हम वहां से ए की जो वैल्यू है वो मालूम कर लेंगे। तो यूजिंग
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें ए वैल्यू मालूम हो सके। इसके बाद इसका हम फार्मूला लिख देंगे जो कि इक्वल होता है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस और ये वी आई का स्क्वायर। अब 2 हमने वैसे लिखा है, a हमें नहीं पता। s की बात करें, s इज द डिस्टेंस, तो ये कितना है 50 है, तो s की जगह 50 लिख देंगे। फिर vf की वैल्यू जो है वो आपको 0 गिवन है, फॉर्मूले का स्क्वायर माइनस vi इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 11.11 और फिर फॉर्मूले का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये आएगा आपके पास 100a इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर मालूम करना है 11.1 का। तो 11.1 का आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर मालूम करेंगे, तो क्या वैल्यू होगी 123.4321। आगे सॉल्व कर लें तो ये जाएगा a इक्वल टू 0 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 123.4321 और फिर डिवाइडेड बाय हम 100 कर लेंगे। अब जैसे ही इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये देख लीजिए पहले। ये होगी आपके पास माइनस का 1.2343, राइट। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर इसमें वैल्यू आ गई किसकी, एक्सेलरेशन की। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, अब ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में क्यों आ रही है, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि ये रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जब हम बॉडी को रोकते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसके बाद देखें तो इसके बाद हमने ये किया कि फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बराबर होता है, किसके बराबर होता है, F इक्वल टू एम ए। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे इनके बाद यहाँ पर, तो F इक्वल टू ये होता है हमारे पास एम ए के बराबर। F हमने वैसे ही लिखा। मास कितना आया था 1000 था, तो m की जगह हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2343, ये a की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या वैल्यू है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगी ये आएगी माइनस 1234.3 न्यूटन। अब नेगेटिव फोर्स क्यों आ रही है, नेगेटिव फोर्स बेसिकली इस वजह से आ रही है, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो फोर्स है ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि ऐसी फोर्स है जो कि हम यूज करते हैं बॉडी को रोकने के लिए। तो ब्रेक जो अप्लाई करेंगे, बेसिकली वो फोर्स जो होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो इस तरह से सॉल्व करना था ये। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A helicopter weight 3920 न्यूटन। वेट कितना गिवन है, वेट की बात करें तो W इक्वल कितना है 3920 न्यूटन। ये क्या है, हेलीकॉप्टर का वेट है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट करना है, कह रहे हैं कैलकुलेट करें फोर्स, कितनी फोर्स लग रही होगी वो मालूम करना है। उसको हम कह रहे हैं लेट्स से R क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये मालूम करें कब, जब बॉडी में एक्सीलरेशन कितना हो, A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो और ये कहाँ हो, अपवर्ड मूव कर रहे हो, असेंडिंग अप। फिर इसी तरह कह रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, राइट। दोबारा मालूम करें फोर्स कब, जब इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब ये अब मूव कर रहा हो अगेन बट कांस्टेंट स्पीड के साथ, जो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब कितनी फोर्स लग रही होगी हेलीकॉप्टर पर, ये मालूम कीजिए। तो इस तरह दोनों केस में आपको यहाँ पे फोर्स मालूम करनी है, और जिसमें एक केस जो है वो क्या है उसमें कि कांस्टेंट है आपके पास फोर्स की वेलोसिटी की वैल्यू। तो इस तरह से यह गिवन डेटा है।
इसके अलावा g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मास मालूम कर लेंगे। तो हमने कहा m इक्वल होता है आपके पास W अपॉन जी। m मालूम करना है तो m इक्वल टू वेट, W कितना है 3920, ये आपके पास क्या है, वेट की वैल्यू है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 9.8 से। तो पहले क्विकली डिवाइड करें, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मास की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये कितनी होगी, 400 किलोग्राम। तो 400 किलोग्राम जो है ये मास की वैल्यू है इस तरह से। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब सपोज करें ये आपके पास क्या है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है m है। अब होता क्या है कि यहाँ पर दो तरह की फोर्स लग रही है। एक फोर्स जो है आपके पास यहाँ पर इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और दूसरी फोर्स जो होती है ये इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स, या इसको नेट फोर्स भी कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, अपवर्ड फोर्स है। अब केस क्या है यहाँ पे, केस जो ए पार्ट इसमें करें कि आपके पास बॉडी जो है, जो हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है असेंडिंग ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी ऊपर कब मूव करती है, जब उसमें ऊपर की जो फोर्स है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इस कंडीशन में बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। तो अगर हमें इन दोनों का नेट मालूम करना हो कि नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है बॉडी पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं, वेट भी फोर्स है और ये आर भी फोर्स है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन यहाँ पर ऑपोजिट है। तो दोनों यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए। अब सब्ट्रैक्ट तो हम करेंगे, बट पहले कौन सा लिखें, तो पहले हम हमेशा वो फोर्स लिखते हैं जिसका वैल्यू ज्यादा हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए पार्ट पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर भी क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। तो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पर भी इसका हम सेकंड लॉ जो है वो यूज कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब अप्लाई करते हैं आगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स यानी कि एफ नेट इक्वल टू आपके पास क्या है, अपवर्ड फोर्स जो कि आर है और माइनस डाउनवर्ड फोर्स, इस तरह से। अब क्या है, एफ नेट जो है बराबर होता है एम ए के, तो यहाँ पर एम ए लिख देंगे इक्वल टू आर हमें नहीं पता, और हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो गिवन था 3920 वैल्यू ली थी। m कितना आया था, m की जगह m की वैल्यू जो कि 400 है हमारे पास। a इज द एक्सेलरेशन, और ये कह रहे हैं a पार्ट में कि वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, और कितना एक्सेलरेशन है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पर a की जगह आप 2 लिख देंगे इसमें। तो a की जगह हमने 2 लिखा इक्वल टू r लिखा और माइनस 39 ये 20। अब क्योंकि r मालूम करना है तो ये वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। तो ये जगह 800, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800, प्लस कर देंगे 39 और ये 20 और इक्वल टू आर। फिर आर इक्वल टू, अब इन दोनों को सम कर दें, तो इन दोनों को सम करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये वैल्यू बराबर होगी इसमें किसके बराबर है, जमा करके देख लीजिए। ओके, जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी वो 4720 न्यूटन। तो ये हमारे पास पार्ट ए का जो है वो उसमें आंसर है, जब ये अपवर्ड एक्सेलरेट करे है। इसी तरह हम पार्ट बी भी मालूम कर लेंगे इसका, और पार्ट बी मालूम करके देखते हैं क्या वैल्यू है। बी पार्ट है, बी पार्ट के लिए भी यही फॉर्मूला होगा कि एफ नेट इक्वल टू आर माइनस का W। अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू पहले आप इसमें लिख सकते हैं। एफ नेट जो है ये बराबर होता है एम ए के, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल टू आर हमें नहीं पता, माइनस वेट कितना है 3920। 3920 जो है वो यहाँ पर इसमें इसकी वेट की वैल्यू है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू दी 39 और ये 20। अब क्या करेंगे, m कितना है, मास है, मास जो है 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख दिया हमने। फिर a की वैल्यू कितनी है 0। अब a की वैल्यू हमने 0 क्यों ली, क्योंकि इसमें खुद ने कहा था बी पार्ट में कि आपके पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है,
तो जब स्पीड किसी बॉडी की कांस्टेंट होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है। तो जब भी हमने यहाँ पर डायरेक्टली ए की जगह जीरो लिखा और आर हमें मालूम करना है माइनस और ये 3920। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, माइनस में है इक्वल टू के दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगा 3920 इक्वल टू आर। अब आर में ये जीरो में ये ऐड कर दें वैल्यू तो आर कितना आ जाएगा 3920 और ये न्यूटन। तो इस तरह से जो है आपको ये सॉल्व करना था क्वेश्चन और ये जो है यहाँ पर आपके पास इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं 100 ग्राम बुलेट। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सिस्टम है, गन बुलेट का सिस्टम है। तो गन और बुलेट दोनों के लिए हम अलग अलग डेटा बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं फॉर बुलेट। बुलेट के लिए हम अलग डेटा लिखेंगे यहाँ पर और गन के लिए हम यहाँ पर इसमें अलग डेटा लिखेंगे। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इस तरह से जो है यहाँ पर किया, गन के लिए अलग लिखा है डेटा और बुलेट के लिए अलग लिखा है। अब कह रहे हैं कि इसमें 100 ग्राम बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट, अब बुलेट का जो मास है इसको हम कह रहे हैं m1 के बराबर है और m1 कितना है 100 ग्राम मास है। अब 100 ग्राम है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1000 से। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो बुलेट का मास कितना आ जाएगा आपके पास 0.1 और फिर ये किलोग्राम इस तरह से। अब कह रहे हैं इस फाइड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन। गन का मास कितना है, गन का जो मास है इसको हम कह रहे हैं m2 और m2 कितना है आपके पास 10 kg गन का मास विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट की जो स्पीड है इसको हम कह रहे हैं v1 और बुलेट की स्पीड कितनी थी आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, बुलेट की स्पीड है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, गन की स्पीड कितनी होगी इसको हम v2 कह रहे हैं और ये हमें यहाँ पर इसमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाएंगे ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस तरह से पहले हमने इसका यहाँ पर डेटा बनाया है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला आसान सा है काफी, m1u1 प्लस m2u2 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 और ये प्लस का m2 और ये v2। अब u1 u2 क्या है, ये आपके पास बेसिकली वो वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन। जब आपने फायर नहीं किया था तो बुलेट की जो वेलोसिटी है u1 ये भी जीरो थी और जो गन की वेलोसिटी है u2 ये भी क्या है जीरो थी बिफोर फायरिंग। तो इन दोनों की जगह आप क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। तो m1 क्या है, बुलेट का मास है जो कि 0.1 है, आपने यहाँ पर ये लिखा, u1 की जगह 0 लिखा, फिर गन का मास जो था वो 10 kg था तो 10 लिखेंगे और u2 की जगह हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर m1 बुलेट का मास जो कि 0.1 है, v1 जो है बुलेट की वेलोसिटी जो कि 100 मीटर पर सेकेंड है, फिर प्लस m2 जो कि गन का मास है और v2 हमें मालूम करना है। आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लें। तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या करेंगे 0.1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.1 को हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है। जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी ये कितनी होगी 10 के बराबर होगी। यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपके पास 10 के बराबर होगा और प्लस का 10 और ये v2। अब हमें तो v2 मालूम करना है तो 10 v2 प्लस में है इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाएगा माइनस का 10 v2 और इक्वल हो जाएगा 10 के। अब हमें तो v2 मालूम करना है तो 10 माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके जो ये वैल्यू है ये आपके पास यहाँ पर इसमें डिवाइड करेगी इस तरह से। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी ये बराबर होगी -1 और ये मीटर पर सेकेंड। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि बुक में जो आपके पास आंसर गिवन है वो कितना है, ये आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आपका क्वेश्चन है इसी में प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी 1000 होगी, 1000 मीटर पर सेकेंड, तो जब जाकर आपके पास जो वेलोसिटी होगी गन की वो आएगी इसमें कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जो आपको डेटा गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके पास आंसर बनेगा वो ये 1 ही बन रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव साइन क्यों आई है यहाँ पर? नेगेटिव साइन की अगर हम बात करें तो जब भी हम फायर करते हैं गन से, तो गन से फायर करने के बाद क्या होता है कि बुलेट जो होती है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, बट जो गन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। तो क्योंकि गन खुद बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करी है तो उसकी डायरेक्शन को हम यहाँ पर नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये क्या है, इसमें इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड। टाइम कितना गिवन है? टाइम की अगर हम बात करें तो 10 बुलेट्स फायर की गई हैं 1 सेकेंड में इनटू अ टारगेट एंड ईच बुलेट वेट 20 ग्राम। अब अगर एक बुलेट का जो वेट है वो 20 ग्राम है तो 10 बुलेट का वेट कितना होगा? आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बुलेट्स जो कि 10 है इसको मल्टीप्लाई करना है 20 ग्राम से। तो जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर ये इक्वल आएगी, इसमें कितनी आएगी? 200। तो 200 ग्राम जो है ये आपके पास क्या है? टोटल बुलेट का मास है। अब ग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो उसके लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 कर लीजिए, तो अब ये आ जाएगा किलोग्राम में, और किलोग्राम कितना होगा? 0.2 किलोग्राम। ये आपके पास क्या है? मास ऑफ द बुलेट है। तो फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। कितनी फोर्स अप्लाई करनी होगी, रिक्वायर्ड होगी, ये मालूम करें। इस तरह से गिवन डेटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो गिवन है आपके पास ये कितनी है यहाँ पर? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो 1500 मीटर पर सेकेंड ये क्या है? इसकी वेलोसिटी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है आपके पास ये बराबर होता है, इसमें किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो F इक्वल टू, F क्या है? फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और ये बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो F इक्वल टू mv/t। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें F हमें मालूम करना है तो हमने वैसे कॉपी किया। मास कितना आया था? 0.2 के बराबर था। और फिर वेलोसिटी की बात करें तो ये 1500 मीटर पर सेकेंड थी। टाइम की बात करें तो टाइम की जो वैल्यू है वो 1 सेकेंड था। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आंसर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी ये बराबर होगी 300 न्यूटन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करें अ 50 ग्राम्स बुलेट इज फाइट। तो मास ऑफ बुलेट कितना है? अगर हम मास ऑफ बुलेट की बात करें तो बुलेट का जो मास है इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल m से, और इसकी वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम्स। 50 ग्राम से आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 0.05 किलोग्राम। इस तरह से। इसके अलावा करें इस फाइट इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। ब्लॉक के मास को हम कैपिटल M से लिख रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 kg। ये ऑलरेडी ही किलोग्राम में कन्वर्टेड है। दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। So if the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है? ये आपके पास इसमें हाइट की वैल्यू है जो कि सेंटीमीटर में है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड करने के बाद 0.1 मीटर जो है ये इसकी हाइट होगी। तो कैलकुलेट करनी है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। बुलेट की जो स्पीड है इसको हम कह रहे हैं लेट्स से u, और ये आपको इसमें इसकी मालूम करनी है। क्योंकि पे बात कर रहे हैं आपके पास मोमेंटम की बात कर रहे हैं, और पेंडुलम की बात कर रहे हैं, कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो कोलिजन कौन सा है यहाँ पर? कोलिजन जो है बेसिकली ये है इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पर, तो इट मींस जो इसमें इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? कंजर्व होगी, राइट। अब एनर्जी किस तरह कंजर्व होगी? तो ये एनर्जी के बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी हो रही होगी बेसिकली वो कौन सी होगी कि काइनेटिक टू पोटेंशियल। अब बुलेट मूव कर रही है, राइट। अब बुलेट मूव कर रही है तो इट मीन इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी।
जैसे ही कोलाइड करेगी तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो उसमें पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो पेंडुलम जो है वो हाइट तक मूव कर रहा है, तो इट मीन जो उसकी एनर्जी है काइनेटिक के फॉर्म में वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, जिस तरह वो हाइट गेन करेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आपके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें लॉस आएगा आपके पास, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें गेन आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। अब मासेस जो है वो सिंगल मास तो नहीं है आपके पास, ये आपके पास क्या है, इसमें एक ब्लॉक का मास है और एक बुलेट है। अब बुलेट और ब्लॉक जैसे ही कोलाइड करें तो कोलाइड करने के बाद ये आपस में स्टिक हो गए। स्टिक हो गए मीन्स के एक साथ जो है फिर ये मूव कर रहे हैं, तो मास की जो वैल्यू लेंगे इट मीन्स हम यहाँ पर ये टोटल मास लेंगे ब्लॉक का भी और बुलेट का भी, और v² जो कि वेलोसिटी है इसकी, तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसी तरह ये बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब यहाँ पर जो मास है अगेन क्योंकि स्टिक हुए हैं तो मास की जो वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर भी ये टोटल मास लेंगे ब्लॉक और बुलेट का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रही है। वो कैंसिलेशन क्या है कि ये आपके पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला कहां से आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या बचेगा आपके पास कि 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाकर जो है ये मल्टीप्लाई करेगा, तो जाएगा 2gh। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप v की वैल्यू मालूम कर लें, तो 2 आपने वैसे लिखा, ग्रेविटी आपके पास कांस्टेंट है 9.8, हाइट कितनी थी 0.1। अब इन दोनों वैल्यूज को क्विकली मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे ये रूट है आपके पास, स्क्वायर हटाया तो रूट आएगा यहाँ पर, तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास ये कितनी होगी 1.96। तो 1.96 और फिर इसका हम रूट लेंगे, तो रूट लेने के बाद ये हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो 1.4 मीटर पर सेकेंड जो है ये इसकी यहाँ पे स्पीड मालूम की है। ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ठीक, अब इसके बाद देखें, अब क्योंकि दोनों बॉडीज कोलाइड करने के बाद आपस में स्टिक हो गई, तो स्टिक हो गई तो इट मींस क्या होगा आपके पास, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी इक्वल टू टोटल मास, क्योंकि कोलाइड करने के बाद जो है आपस में स्टिक हो गई, तो स्टिक होने के बाद बुलेट का मास और ब्लॉक का मास लेंगे और मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो v क्या है, v जो है आपके पास क्या है, स्पीड है आफ्टर कोलिजन, और u क्या है, u इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर कोलिजन। कोलाइड करने से पहले जो वेलोसिटी थी बुलेट की वो u के बराबर है, और कोलाइड करने के बाद जो उनकी टोटल वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी हो गई वो v के बराबर है। क्लियर, तो यहाँ पर इसमें देख लीजिए कंफ्यूज मत होइएगा। u का मतलब है आपके पास u क्या है, u इज द वेलोसिटी, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या है वो u है बिफोर कोलिजन। अब जैसे ही कोलाइड हो गया, कोलिजन हो गया, तो कोलाइड करने के बाद ये दोनों मूव करेंगी बुलेट और ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, जिसको हम कह रहे हैं v। अब यहां से u मालूम कर लें, तो m क्या है, m इज द मास ऑफ द बुलेट, और ये कितना मालूम किया था हमने 0.05 kg। m की जगह m की वैल्यू लिखी, u हमें नहीं पता, टोटल मास लिख लें। आपके पास कैपिटल m कितना है 10 है, प्लस और स्मॉल m कितना है 0.05, और वेलोसिटी कितनी है 1.4। यहाँ पर ये वैल्यू हमने वैसे लिखी 0.05 मल्टीप्लाई बाई u इक्वल टू, इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.05 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से इस तरह। अब क्या होगा u इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी वैल्यू होगी कितनी होगी 14.07, और ये वैल्यू जो है 0.05 u के साथ मल्टीप्लाई कर रही थी, यहाँ आकर जो है ये वैल्यू इसमें इस तरह डिवाइड करेगी। अब जैसे ही ये डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी होगी 281.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली वो बुलेट की वेलोसिटी थी जो आपको इसमें मालूम करनी थी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं 70 ग्राम बॉल कोइंसाइड, तो कितना मास है यहाँ पर बॉल का, आपके पास 70 ग्राम है, तो हम कह रहे हैं m1 की वैल्यू कितनी है 70 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो ये वैल्यू आपके पास होगी 0.07 किलोग्राम।
इसमें कह रहे हैं कोलाइड करती है विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। तो दूसरी बॉल का जो मास है वो हम कह रहे हैं m2 के बराबर है, और ये कितना है 140 ग्राम। कन्वर्ट कर लें 1000 से डिवाइड करने के बाद, तो ये आएगी वैल्यू 1.4, या इसको कह सकते हैं 0.40 किलोग्राम। तो 0.40 किलोग्राम ये क्या है, दूसरी बॉल का आपके पास इसमें मास है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। इसको हम कह रहे हैं u1। जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी है, u1 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। और कह रहे हैं while the second ball is at rest। तो सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है इसको हम कह रहे हैं u2, और ये कितना है 0। If the collision were perfectly elastic, so what will be the velocity of the two balls after the collision? तो यहाँ पर क्या करना है, आपको v1 और v2 की जो वैल्यू है वो मालूम करना है। तो v1 की वैल्यू कितनी होगी मालूम करें, और इसके अलावा v2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी वो भी मालूम करनी है। तो पहले हमें v1 मालूम करना है। तो v1 का फॉर्मूला क्या होता है, v1 इक्वल टू ये होता है आपके पास m1 माइनस m2, राइट, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आएगा u1, फिर प्लस ये आएगा 2m2 u2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमने क्या करा, पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इनमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे हम यहाँ पर। v1 मालूम करना है, v1 वैसे कॉपी किया, इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास थी 0.07 लिखा, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 0.140 ये लिखी। फिर u1 की वैल्यू कितनी है, तो u1 जो है वो आपके पास 9 के बराबर था। फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी यही किया हमने, m1 की जगह m1 की वैल्यू 0.07 और प्लस m2 की जगह m2 की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। फिर प्लस 2 m2 की जगह m2 की वैल्यू जो कि 0.140 के बराबर है, और u2 जो है वो आपके पास 0 था तो आपने 0 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय m1 कितना है 0.07 और m2 कितना है 0.140। अब सॉल्व कर लें। जैसे ही इनको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी, अगर हम बात करें राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, तो ये सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास आएगी -3, फिर प्लस। अब क्योंकि यहाँ पे एक नंबर जो है वो 0 है, और जब हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी वैल्यू है वो कंप्लीटली 0 हो जाती है। तो इस तरह से v1 इक्वल टू -3 प्लस 0 तो जगह -3 मीटर पर सेकेंड। ये हमने v1 की जो वैल्यू है वो मालूम की है। इसी तरह क्या करेंगे, v2 मालूम कर लेंगे। तो v2 इक्वल टू 2 आपने वैसे लिखा, m1 की जो वैल्यू है ये थी 0.07 मल्टीप्लाई u1 की वैल्यू 9 थी, फिर डिवाइड कर देंगे m1 की वैल्यू 0.07 प्लस m2 की वैल्यू 0.140, फिर प्लस, फिर m2 की वैल्यू 0.140 माइनस m1 की वैल्यू 0.07 मल्टीप्लाई u2 की वैल्यू 0 लिख देंगे यहाँ पर, और फिर m1 की वैल्यू 0.07 प्लस m2 की वैल्यू 0.140 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की वैल्यूज को यहाँ पर। तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 1.26, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 0.21। अब यहाँ पर भी क्या है कि एक नंबर 0 है, 0 को जब कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीटली 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह v2 इक्वल टू, अब इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लीजिए। तो 1.26 डिवाइड कर लेंगे 0.21 से। जैसे ही 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो v2 की जो वेलोसिटी मालूम की है वो 6 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके बाद देखेंगे लास्ट न्यूमेरिकल। इसमें कह रहे हैं ट्रक वेगिंग 2500 kg। तो ये क्या है, आपके पास मास है, ट्रक है, तो हम कह रहे हैं m1। ट्रक का मास कितना है यहाँ पर 2500 kg के बराबर, एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कह रहे हैं लेट्स से u1, और ये कितना है 21 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद द स्टेशनरी कार, स्टेशनरी कार तो इट मींस जो कार की वेलोसिटी है u2, ये कितनी का मास कितना है, कह रहे हैं 1000 ग्राम है। तो m2 इक्वल टू
ये बराबर है आपके पास कितना 1000 किलोग्राम। अब कह रहे हैं द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट दियर कॉमन वेलोसिटी। कोलाइड करने के बाद ट्रक की वेलोसिटी v1 कह दो और कार की जो वेलोसिटी है ये आपके पास क्या है v2। अब दोनों जो है बराबर होंगी, एक कॉमन वेलोसिटी जो कि v के बराबर है और ये आपको इसमें मालूम करना है। तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर्मूला क्या था m1u1, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, राइट। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। m1 कितना है, m1 जो है आपके पास मास है और डेटा में अगर आप देखें तो m1 की जो डेटा में वैल्यू गिवन है ये कितनी है 2500। तो m1 की जगह जो है आप इसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि कितना है 2500। फिर इसी तरह अगर हम बात करें u1 की वैल्यू कितनी है ये भी हम डेटा से देखेंगे। तो u1 की जो वैल्यू आपको गिवन है ये है 21, तो u1 की जगह आप लिख देंगे 21, तो इसकी जगह 21 लिख दिया। फिर प्लस m2 कितना है, m2 जो है कार का मास है 1000, u2 जो है वो 0 है क्योंकि रेस्ट में है गाड़ी। फिर क्या है m1 कितना है 2500 ट्रक का मास, ट्रक की जो वेलोसिटी है वो नहीं पता तो कि हम कह रहे हैं v के बराबर है, प्लस m2 कार का मास है जो कि 1000 है और v2 ये भी कॉमन वेलोसिटी है कार की जो कि हम कह रहे हैं v के बराबर है। इस तरह से अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2500 को हमें मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आपके पास एक वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पर लिख दी इस तरह से, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 कंप्लीटली 0 इक्वल टू, यहाँ से v कॉमन ले लें तो 2500 प्लस 1000 और v दोनों से कॉमन ले लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पर हमने एज इट इज कॉपी की जैसे लिखी हुई है, इक्वल टू इन दोनों का सम कर लें तो ये 3500 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय v। अब क्योंकि हमें v मालूम करना है तो इक्वल टू ये वैल्यू वैसी कॉपी की और 3500 को हमने यहाँ पर इस तरह से इसमें डिवाइड करवा दिया। अब जैसे ही 3500 को इस वैल्यू से हम डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू जो आएगी कार की जो स्पीड आएगी, इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी जो आएगी ट्रक की और कार की आफ्टर कोलिजन, ये आएगी आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करना था। तो 15 मीटर पर सेकेंड जो है ये इनकी कॉमन वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो आई होप सो आप सबको यहाँ तक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स के, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड, एंड आई रियली होप सो कि आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो या किसी न्यूमेरिकल में कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।